स्नेहलता आइडियाज़। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहलता आइडियाज़। आज मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए ऐसे नेपी बताने जा रही हूँ जिसमें आप इंसर्ट्स को ऐड कर सकती हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया। ये कॉटन का ही कपड़ा है लेकिन हल्का सॉफ्ट वाला कपड़ा है। कपड़े की लंबाई हमारी 18.5 इंच है और कपड़े की चौड़ाई 33 इंच है। इसे हम रॉन्ग साइड से फोल्ड कर देंगे। ये डबल फोल्ड करते हुए बनाएंगे ताकि हम इसके अंदर माइक्रोफाइबर टॉवेल डालेंगे, तो हमें इसे डबल में ही कट करना होगा। रॉन्ग साइड से फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हमारा 16.5 इंच है लंबाई और चौड़ाई हमारा 18.5 इंच है। हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार और इसे फोल्ड करना है यूँ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 3 इंच के बाद हम यहाँ पे 8.5 पे पहले निशान लगा लेंगे। ये हमारा 8.5 इंच है। अब हम इसे इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये इस तरह से हमने इसमें राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे 16 इंच आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सेंटर में भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी। इससे पहले वाली जो मैंने अभी बताई हूँ ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है। फिर हम इसे भी यूँ इस तरह से राउंड शेप दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से किसी भी टूल का आप हेल्प लेके यूँ इस तरह से आप निशान लगा लें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ले लिया है। अब यहाँ से यहाँ हम स्ट्रेट ही निशान लगाएंगे। और यहाँ भी हम राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से ही हमने शेप लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ये मेरा सेंटर में जॉइंट ही है। उसके बाद हम ये माइक्रोफाइबर टॉवेल है, मैंने ये ले लिया है। आपके पास सिंपल टॉवेल भी रहे तो चलेगा, जो हमारी पुरानी टॉवेल हो जाती है वो भी आप ले सकती हैं। और इसके सबसे नीचे वाले लेयर में मैं ये प्लास्टिक डालूँगी ताकि ये जब गीला हो तो एकदम से हमारा बेड ना गीला हो जाए। उसके लिए ये सॉफ्ट वाली प्लास्टिक है वो मैं इसमें डालूँगी। ये प्लास्टिक मैंने डायपर जो हम मंगवाते हैं उसी का ये प्लास्टिक मैंने ले लिया है। इस तरह से हम इसे यूँ फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर ये वाली प्लास्टिक हम इस तरह से यूँ डाल देंगे। उसके बाद एक लेयर हम इसके ऊपर ये टॉवेल का भी डाल देंगे। उसे हम यूँ इस तरह से एक पार्ट को हम साइड करते हुए इसके ऊपर हम ये रखेंगे। ये जो हमारी एक लेयर वाली है उसे हम नीचे रखना है, बाकी डबल लेयर हमारा ऊपर रहेगा कपड़े का। यूँ इस तरह से रखते हुए हम इसे पहले पिन अप कर लेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट जो है इसे भी हम इसके नीचे यूँ टर्न कर लेंगे। इसके नीचे ये हम सेकेंड पार्ट को डाल दिए हैं। एक पार्ट पे हमने इसे अटैच कर लिया पिन से, एक पार्ट हमारा यूं ही है। दोनों पार्ट साथ में लेके अटैच नहीं करना है। ये दोनों हमारा राइट साइड है। इस तरह से हम इसके ऊपर रखते हुए अब हम इसे जैसे हमारा कट है वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तब तक हल्का सा ओपन रखेंगे, इसे हमें टर्न करना है। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा लिया है। ये पिन मैंने ऊपर से लगाया है, इसे हमें कपड़े के ऊपर से रखते हुए लगा लेना है। इसे मैं टर्न करूँगी तो ये फिर हम निकाल नहीं सकते पिन, इसीलिए इसे कपड़े के ऊपर से ही आप लगाइएगा। मैं फिर से इसे निकाल के कपड़े के ऊपर से लगा दे रही हूँ। जब हम पिन लगाएंगे तो हम कपड़े के ऊपर से लगाएंगे ताकि हम इसे बाद में निकाल सके। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये राइट साइड से हो गया है। ये मैंने पिन लगाया हुआ है ऊपर से। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। एकदम क्लॉथ डायपर कवर और इंसर्ट्स की तरह ही हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब ये जो अंदर में हमने इंसर्ट्स या टॉवेल वगैरह डाला है उस पर हम यूँ इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
ये आप इसे छुइएगा तो पता चलेगा कि आपका कपड़ा कहाँ पे है। कपड़े के एकदम किनारे में नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा प्लास्टिक वगैरह हट जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लगाना है। इस तरह से यहाँ हल्का राउंड शेप दे देंगे हम, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब नीचे हम इसे जो हम टर्न करने के लिए नीचे वाले कपड़े को बिना सिलाई किए हुई छोड़े थे, उसे हम टर्न करके उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं। अब हम इस पिन को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसके अंदर टॉवेल को अटैच कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से टर्न करेंगे। यहाँ पे हम बटन को अटैच करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें 4 बटन लगा लेना है, ताकि हमें जहाँ भी फिट करना हो वहाँ भी हम फिट करके बेबी को पहना सके। और यहाँ पे दोनों साइड से हम बटन होल दे देंगे। 2 बटन होल दे देंगे, एक साइड में 1 इंच के डिस्टेंस पर। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 बटन लगा लिया है। इस साइड से भी मैं 2 बटन लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें इस तरह से बटन को अटैच कर लिया है। अब मैं 2 बटन होल यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई कर लेती हूँ दोनों साइड। कि ये इस तरह से हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसे हम बेबी को इसके ऊपर यूँ डालते हुए इसको यूँ इस तरह से कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे बटन को इस तरह से बटन को इसमें लगा देंगे। अब जहाँ पे हम बेबी को फिट आए वहाँ पे यूँ इस तरह से आप इसे लगा दें। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल एकदम रेडी है। इसे आप ये जो हमने साइड में बटन होल डाला है, इसमें भी डाल के आप बटन में अटैच कर सकती हैं। इसे आप 1 से 2 बार में इसे चेंज कर दें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से इसमें आपको इंसर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हम कवर लेते हैं, फिर उसमें इंसर्ट्स डालते हैं, फिर बेबी को पहनाते हैं। इसे आप डायरेक्ट पहनाइए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।